कुछ सवालों को ध्यान से सुनिएगा। यदि मुझे उस परम पिता परमेश्वर ने बनाया है, भगवान ने बनाया है, तो फिर दुख क्यों? यदि सभी उसी की संतान है, तो आपस में नफरत क्यों, बैर क्यों? यदि उसने मुझे सृष्टि पर भेजा है, तो फिर मेरे आसपास के लोगों को दुख देकर मुझे वापस क्यों बुला लेता है? ऐसे ही कुछ सवाल आज से 2600 साल पहले भगवान गौतम बुद्ध के मन में भी आए थे, और इन्हीं प्रश्नों ने बुद्ध धर्म का प्रारंभ कर दिया। तो मैं दीपक ओरी स्वागत करता हूं इस चैनल पे आपका, और निवेदन करता हूं कि बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिए। पिछले वीडियो में भी बताया था कि मेरे सारे वीडियो विद्यार्थियों के लिए हैं, और उद्देश्य मात्र इतना है कि हम सब कार्य समर्पित हो जाएं, फोकस हो जाएं, और एक बार ऊर्जा से भरकर अपने कार्य को अपना प्रभु बना लें और भारत को विश्व में गुरु का दर्जा दिला दें। इन्हीं सब उद्देश्य के साथ आज का वीडियो भगवान गौतम बुद्ध को समर्पित। नमस्कार। भगवान विष्णु के 9वें अवतार थे गौतम बुद्ध। तो पहले शुरू करते हैं वैराग्य की कहानी से। महाराज शुद्धोधन और महारानी महामाया, कोई बच्चा उनको हुआ नहीं। बुढ़ापे में जाकर ऋषियों के आशीर्वाद से सिद्धार्थ का जन्म हुआ, जो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। नामांकरण का दिन है, देश विदेश से राजा आए हुए हैं, महल सजा हुआ है, कई संत मुनि भी बुलाए गए। राजा को उत्सुकता थी अपने बच्चे के भविष्य को जानने की। सबसे कहा गया कि आप इनका हाथ देखें, इनकी जन्मपत्री से बताएं कि ये क्या बनेंगे। सभी ने देखा और कहा, राजन, या तो तुम्हारा बच्चा बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा संत बनेगा। नामांकरण समारोह जो था वो पूर्ण हो गया। सिद्धार्थ नाम जो था वो उनका पड़ गया, लेकिन राजन के मन में एक चिंता भी आ गई, एक दुविधा भी आ गई। राजन ने कहा, नहीं, बनाऊंगा तो मैं इसे सम्राट ही, मैं इसके जीवन में कुछ ऐसा आने ही नहीं दूंगा तो संत प्रवृत्ति इसके मन में जागृत हो। महारानी और राजा ने निश्चय किया कि हम सिद्धार्थ के चारों तरफ इस प्रकार के सुख की जो माया है उसको पैदा कर देंगे, मतलब ऐसा वो कर देंगे कि चारों तरफ सुख ही सुख नजर आए, दुख का कोई पीला पत्ता भी वहां पर नजर ना आए। अब सिद्धार्थ के लिए पूरी टीम बना दी गई। उनके बाग हमेशा हरे रहते थे, उनके घर में कभी भी कोई बूढ़ा व्यक्ति जा नहीं सकता था। सिद्धार्थ को पता ही नहीं था कि दुख होता क्या है। पर धीरे धीरे समय आगे बढ़ता रहा। उनका विवाह एक सुंदर कन्या से कराया गया। अब वो समय आया, वो घड़ी आई जब विधि को अपना असली चरित्र दिखाना था, जिसके लिए भगवान विष्णु ने 9वें अवतार के रूप में जन्म लिया था। वो घड़ी सुनिश्चित करनी है। सिद्धार्थ को एक युवा समारोह था, उसके उद्घाटन के लिए जाना था। राजन ने पहले से ही व्यवस्थाएं कर दी थी कि कोई भी गलत दुखी व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति राजन उसके रास्ते में, सिद्धार्थ के रास्ते में ना आए। राजन ने ये पूरी व्यवस्था कर दी। रथ चला जा रहा था, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। अचानक से दूर कहीं एक साधु बैठा हुआ था। सिद्धार्थ की नजर पर पड़ी। सिद्धार्थ ने अपने सारथी से पूछा, वो क्या है? सारथी ने कहा कि एक व्यक्ति है, उसने अपने जीवन में संन्यास ले लिया है और मदमस्त अवस्था में वो ध्यान लगाकर भगवान को याद करता। रथ आगे बढ़ा। कुछ नियति अलग थी उस दिन। राजन के रोकने के बावजूद भी एक बूढ़ा व्यक्ति लाठी के सहारे चला जा रहा था। राजन के सिपाहियों की नजर चूक गई। सारथी से पूछा, ये क्या है? सारथी डर गया। साधु के समय तो उसे नहीं लगा कि कुछ गलत हो रहा है। सारथी के डर को देखकर
सिद्धार्थ को थोड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा, अरे मैंने आपसे प्रश्न पूछा, ये क्या है? सारथी ने कहा कि देखिए, मुझे ये बताने की आज्ञा नहीं है राजन के द्वारा। सिद्धार्थ ने कहा कि इस समय मैं आपका राजन, आप मेरे सारथी हैं, आपको मुझे बताना पड़ेगा ये क्या है। सारथी ने बताया कि ये व्यक्ति की यौवन अवस्था समाप्त हो चुकी है, ये वृद्ध हो चुका है। सिद्धार्थ ने क्वेश्चन किया, क्या मैं भी वृद्ध होऊंगा? सारथी ने कहा, इस संसार में जो भी आया है उसे बूढ़ा वृद्ध होना ही है। सारथ आगे बढ़ा। उस दिन विधि को कुछ खेल खेलना ही था। एक मृत शरीर भी सिद्धार्थ की नजर में आया, थोड़ा दूर था। सिद्धार्थ ने कहा, रथ रोको। सारथी ने कहा, क्या हो गया सर? उन्होंने कहा, नहीं, रथ रोको, वो दूर जो वो कुछ लोग रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुझे वहां जाना है। सारथी ने कहा, राजन आपने मुझे आज्ञा तो दे दी है, मगर बड़े राजन ने आज्ञा दी है कि रास्ते से नहीं भटकना है। ये सैनिक जो चारों तरफ चल रहे हैं ये मुझे मार देंगे। सिद्धार्थ ने कहा, ये तो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मैं तुम्हें जरूर मार दूंगा, लेके चलो। सारथी को आज्ञा माननी पड़ी। सिद्धार्थ ने अपने रथ में ही बैठ के देखा, कुछ लोग विलाप कर रहे हैं, एक शरीर पड़ा हुआ है, मृत शरीर। उन्होंने अपने सारथी से पूछा। सारथी ने डरते डरते बताया, तो ये तो जीवन का सत्य है, जो आया है उसे जाना है। इस व्यक्ति ने अपनी जो जीवित अवस्था है वो पूरी कर ली है और अब यह गोलोकवासी हो गया है, मृत हो गया। सिद्धार्थ के हृदय को बहुत गहरा धक्का लगा। अभी तक वो समझते थे मैं जैसा हूँ ऐसा ही रहूँगा, सारथी जैसा है वो वैसा ही रहेगा, मेरे सैनिक जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे। उन्होंने केवल हष्ट पुष्ट व्यक्ति को ही देखा था। उन्होंने बीमारी नहीं देखी थी, उन्होंने वृद्धावस्था नहीं देखी थी, उन्होंने मृत शरीर नहीं देखा था। विचार बदल गया। सिद्धार्थ ने कार्यक्रम को निरस्त किया। सारथी से कहा, घर वापस चलो। घर पहुंचे, चिंता मनन। रात में सिद्धार्थ अपने बीवी और बच्चे दोनों को उन्होंने नमन किया और बिना पीछे मुड़े हुए देखे हुए एक नए विचार की तरफ चल दिए। अब गौतम बुद्ध चल दिए एक अनजाने से रास्ते में ज्ञान अर्जित करने। एक और कहानी सुनाता हूं विद्यार्थियों। अब वो चले जा रहे थे, एक कन्या सर पर मटका रख के उधर से सामने की तरफ से आ रही थी। गौतम बुद्ध जो थे वो इधर से चले जा रहे थे। उनको प्यास लगी थी। उन्होंने उस कन्या से कहा, क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो? कन्या ने देखा राज वस्त्र तो वो महल में ही छोड़ आए थे, गेरुए वस्त्र उन्होंने साधु के देख लिए थे, वो वाले उन्होंने धारण कर लिए थे। कन्या ने देखा कि एक सन्यासी आदमी है और मुझसे पानी मांग रहा है। कन्या ने कहा, हे सन्यासी, यदि आप मेरा पानी पियोगे तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं अछूत जाति से हूं। गौतम बुद्ध ने ऊपर से नीचे तक देखा, कहा, बालिके, मैं आपसे आपकी जाति नहीं पूछ रहा, पानी मांग रहा हूं। यदि आप दे सकती हैं, आपका जल है, तो आपका साधुवाद, धन्यवाद। कन्या ने कहा कि आपको शायद नहीं पता, मैं अछूत जाति से हूं, आपका जो संत धर्म है ये नष्ट हो गया। उनका विवेकी मन बोला, जिस आदमी के अंदर ईर्ष्या, लोभ, दूसरों से जलन, चुराने की क्षमता, चोर, इस प्रकार के अवगुण हों, वो नीची जाति का होता है। यदि आप में से ऐसा कोई भी गुण है तो कृपया मुझे जल ना पिलाएं, और यदि नहीं है तो कृपया जल पिलाएं। तो याद रखो, यही लेसन भगवान कृष्ण ने गीता में दिया है। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुणावर्णम विभागशः। अर्थात मनुष्य जन्म से नहीं, कर्म से निर्धारित होता है कि वो कौन है, वो किस जाति से। बच्चों, मैं बस इतना बताना चाहता हूं कि बुद्ध और कृष्ण, या यूं कहें संसार के सभी धर्मों का सार संदेश एक सा है। एक और कहानी की तरफ चलते हैं। गौतम बुद्ध अपने विद्यार्थी थे
संत थे, उनके साथ सुबह भिक्षा मांगने गए। भिक्षा मांगते मांगते वो दरवाजे पर जाते थे और जो उन्हें लगता था जिसका भाव अच्छा वो अंदर बुलाता था और वहाँ पर कुछ ग्रहण करते थे। उनको एक महिला ने अंदर बुलाया तो गए, भोजन की व्यवस्था हुई। उस महिला की जो सेविका थी, गृह सेविका थी, वो कुछ जलपान जल्दी जल्दी लेके आ रही थी। बहुत उत्सुकता थी, गौतम बुद्ध घर में आए हैं, ये बहुत बड़ी बात थी। जो महिला थी वो भी बहुत सेवा भाव से लगी हुई थी, उनकी सेविका भी बहुत सेवा भाव से लगी हुई थी। उस अति उत्साह के चक्कर में जब वो उनकी सेविका कुछ बड़े पात्र में मिष्ठान लेकर आ रही थी, वो उसके हाथ से छूट कर गिर गया, टूट गया बर्तन, मिष्ठान फैल गया। मिष्ठान उतना ही था। सेविका को लगा आज तो मेरी जो मालिकिन है, गृह स्वामिनी है, वो मुझे बहुत डांटेगी। वो डर गई। उसने देखा गृह स्वामिनी ने कुछ नहीं कहा। उसको समझ नहीं आया ये चमत्कार कैसे। बुद्ध ने जो भी सामान आ चुका था वो अर्पण किया और बुद्ध बाहर चले गए। मगर जो उसकी गृह सेविका थी, उसके मन में प्रश्न उठते रहे। उन्होंने पूछा अपनी मालिकिन से, स्वामिनी से, कि क्या कारण था, आज आपने मुझे डांटा ही नहीं, क्रोध नहीं किया। मंद मंद मुस्कुराते हुए गृह स्वामिनी ने कहा, ये गौतम बुद्ध की शिक्षा का असर है, जिन्होंने मुझे बताया इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ आज और अभी है, कुछ भी नहीं है। क्रोध सबसे बड़ा विनाश का कारण है। उन्होंने एक पर्ची निकालते हुए दिया। उस पर्ची में लिखा था, कहीं से संदेश आया था कि इस गृह स्वामिनी के जो पति और 5 बच्चे थे वो राजा के साथ युद्ध करते हुए मारे गए। सेविका दंग, इतना कटु समाचार, इतना भयानक समाचार, और आप फिर भी मुस्कुरा रही हैं। उन्होंने कहा यही बुद्ध की शिक्षा है। अब मैं बुद्धलीन हो चुकी हूँ, उनके ध्यान में मग्न हो चुकी हूँ। जो प्रभु की इच्छा, प्रभु नहीं चाहते, प्रभु उनको अपने पास बुलाना चाहते हैं, शायद वहाँ पर उनकी ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए तो प्रभु ने मेरे पुत्रों को, मेरे पति को बुलाया। शायद उस मिष्ठान में कुछ ऐसा पड़ गया हो जो बुद्ध के लिए हानिकारक हो, तभी तो वो प्रभु की मर्जी से आपके हाथ से गिरा। तो जो होता है प्रभु की मर्जी से होता है। हमें हर स्थिति में बस मुस्कुराना है, लेकिन फोकस जरूर रखना है अपने कर्मों पर। गीता के 6वें अध्याय के 13वें श्लोक का अर्थ है, जैसे दीपक, दिया ऐसे करके जलता है, टिमटिमाता नहीं है, लेकिन वायु रूपी जब कुछ हल्की सी वायु आती है, यानी लालच, लोभ इस तरीके से आते हैं, तो उसकी लौ भी ऐसे टिमटिमाने लगती है, और जब वो तेज आते हैं तो वो बुझ भी सकती है। अर्थात जिसने अपने मन को वश में कर लिया वही फोकस रह सकता है। विद्यार्थियों, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। भगवान कृष्ण भी बता के गए, भगवान बुद्ध भी बता के गए, भगवान विष्णु बार बार अवतार लेके आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि फोकस रहना है। आप कुछ नहीं कर रहे, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, नुकसान हो रहा है, सब हरि की इच्छा से हो रहा है। अपने मन को विचलित मत करो, अपने उद्देश्य को याद रखो। एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए भगवान ने आपको इस सृष्टि पर भेजा है। अपने मन में यह विश्वास है। यदि आपका ये विश्वास, तो जो वायु आती है ना, दीपक की लौ टिमटिमाती है, यदि टिमटिमा गई, बुझ गए, भारत माता के साथ में न्याय नहीं। हर युवा को अपनी शक्ति को पहचानना होगा, हर युवा को इस देश में अब कंट्रीब्यूट करना ही। ये वीडियो बहुत गंभीरता के साथ देखना, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार देखना, जीवन में उतारना। बहुत शक्तिशाली, बहुत ताकतवर बनना है आपको। जितनी ऊर्जाएं हैं, जितनी आपके अंदर क्षमताएं हैं, जितनी शक्तियां हैं, सबको जुनून के माध्यम से लगा देना है आपको। ध्यान रखना है कि आपके जीवन का एक ही कर्तव्य है, एक ही लक्ष्य है,
सफलता की परिधि से भी बाहर निकल के सफल होना है। चलिए चलते हैं अगली कहानी की तरफ। एक हाथी था, वो जो एक राजा थे, उनकी सेना में उसकी बहुत बड़ी क्षमता थी। वो राजा का सबसे प्रिय हाथी था, बहुत शक्ति थी, बहुत मतलब देशभक्ति उस हाथी के अंदर कूट कूट के भरी थी। दुश्मन सेना को कैसे तहस नहस करना है, लोग उस हाथी से सीखा करते। राजा को भी उस हाथी पर बड़ा भरोसा था। और एक दिन, शायद वो दिन हाथी का नहीं था, वो हाथी अपनी मदमस्त चाल में चलता चला जा रहा था। अचानक से एक दलदल में उसका पैर पड़ गया। दलदल की मिट्टी, जिसको हाथी कुछ समझता नहीं था, उस मिट्टी में उसका पैर जैसे पड़ा तो फिर वो निकाल नहीं पाया। शुरू में उसने बड़ा हल्के में लिया, चाहता तो निकाल लेता पूरी क्षमता जोर लगा के, लेकिन शुरू में उसने हल्के से लिया। वो सूंड से उस मिट्टी से खेलने भी लगा, लेकिन दलदल उसके पैर को नीचे करता ही जा रहा। अब स्थिति हाथी के नियंत्रण से बाहर। हाथी ने जोर से आवाजें लगाना शुरू की। राजा का प्रिय हाथी था। राजा ने मन ही मन समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है। वो आवाज भी वहां तक पहुंची। सैनिक भागे, राजा भागा, सब उस दलदल के पास सेना लगा दी, खींचने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो दलदल कुछ विचित्र हो गया और दलदल के अंदर जाने का प्रयास सैनिक नहीं कर पा रहे। कुछ सूझ नहीं रहा था, कुछ समझ नहीं रहा था कि क्या करना चाहिए। अचानक से उधर से गौतम बुद्ध आ रहे थे, अपनी मदमस्त चाल में चले आ रहे थे। राजन ने जैसे ही देखा, सैनिकों ने देखा, सब नतमस्तक हो गए गौतम बुद्ध के आगे। गौतम बुद्ध ने कहा, राजन कुछ चिंतित लग रहे हो। राजन ने कहा, देखिए, मेरा सबसे प्रिय हाथी आज दलदल में, और हम इस मिट्टी से उसको बचा नहीं पा रहे। गौतम बुद्ध जानते थे उस हाथी के बारे में। उन्होंने आंखें बंद की और वो समझ गए। उन्होंने कहा, राजन तुम युद्ध के नगाड़े बजा दो। राजन बड़ा चिंता में, युद्ध के नगाड़े, इस हाथी को निकालने का वो बता, लेकिन कोई प्रश्न नहीं। गौतम बुद्ध ने कहा है तो राजन ने ढोल नगाड़े बजा दिए। जैसे युद्ध की इस प्रकार वहां पर एक वो बना दिया गया जैसे युद्ध होने वाला है। नगाड़ों की आवाज सुन के वो हाथी पूरे जोश से, जुनून से भर गया। उसने अपनी सूंड ऊपर करते, वो अपना दर्द भूल गया। उसके पैरों में कहां दलदल, कहां कुछ, सब उसके अवचेतन मन, चेतन मन दोनों से निकल गया। और उसने सूंड ऊपर करते हुए पूरी हुंकार भरी, और अचानक इतनी ऊर्जा आ गई कि दलदल की मिट्टी, जो सैनिकों के बेग लगने के बाद भी, हाथी का बेग लगने के बाद भी उस हाथी को जकड़े हुए थी, वो मिट्टी फट गई। हाथी का जो वेग था वो जुनून से जब भरा तो वो बाहर आ गया। राजन ने कहा, अरे आपने तो मंत्र दे दिया। गौतम बुद्ध ने कहा, मैंने मंत्र नहीं दे दिया। जब जुनून और इसका दृढ़ संकल्प, जो इसको युद्ध के प्रति, आपको बचाने के प्रति ये दृढ़ संकल्पित था, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये पीछे नहीं हटेगा। जब ये दोनों मिल गए तो फिर कोई भी दलदल की मिट्टी इसको बांध नहीं पाई। विद्यार्थियों, ये आपके लिए है कि कोई भी दलदल की मिट्टी आपको बांध नहीं सकती यदि आप दृढ़ संकल्पित और जुनूनी हो जाएं। दोस्तों, हाथी की कहानी से और क्या शिक्षा लिया आपने? यदि आपके आसपास भी ऐसे ढोल नगाड़े, यानी आपको ऊर्जान्वित पैदा करने वाली संगत हो, दोस्त हो, तो आप कभी दलदल में नहीं फंस सकते। इसी प्रकार कैसे, जैसे कृष्ण अर्जुन के साथ थे। अर्जुन जब मोह माया के दलदल में बीच युद्ध में फंस गए, तब उन्होंने गीता के उपदेश देके उन्होंने उस दलदल से, जैसे हाथी दलदल से बाहर निकला, उस दलदल से अर्जुन को बाहर निकाला। इतनी बार समझाऊं, कृष्ण के उपदेशों पर ही, कृष्ण के उपदेशों को ही बुद्ध ने धरती पर फिर से सार्थक किया। एक और कहानी सुनाता हूं। एक बार भगवान गौतम बुद्ध एक दंपत्ति के यहाँ खाना खाने गए। मजे की बात यह थी कि जो पुरुष दंपत्ति थी, मतलब महिला तो गौतम बुद्ध की अनुयायी थी, भक्त थी, लेकिन पुरुष को पसंद नहीं था। वो बाहर थे, महिला घर में थी। भोजन परोसा गया, भोजन शुरू हो गया। कुछ बिजनेस में नुकसान हुआ पुरुष का, और वो बड़े दूषित मन से, कटु मन से आए। पहले तो वो इग्नोर कर देते थे, ठीक है खा रहे हैं, खाने को कोई बात नहीं, पसंद आया, लेकिन मतलब वो ज़्यादा मानते नहीं थे बुद्ध को। लेकिन उस दिन उनका मन कुछ बाहरी द्वेषों से भरा हुआ था।
अंदर आते ही उन्होंने देखा कि उनके घर में वही सन्यासी गौतम बुद्ध के रूप में भोजन कर रहा है और उनका तो लाखों का नुकसान हो गया उस समय के, मतलब आज के हिसाब से लाखों का, उस समय की जो मुद्रा रही होगी उस हिसाब से उन पर नहीं रुका। उन्होंने अपनी पत्नी को बुरा भला कहा, कहाँ तुम इन्हें खिलाती रहती हो, ये है वो है। और गौतम बुद्ध से कहा, क्या तुम अपने राजपाट छोड़ के आ गए और यहाँ सन्यासियों की तरह, भिखारियों की तरह खाना खा रहे, कुछ करते नहीं हो। और मतलब जो वही वो बुरा भला कह सकते थे उन्होंने बुद्ध को कहना शुरू किया। बुद्ध तो शांति के उपासक, शांत रहे। भोजन पूरा हो ही चुका था, बुद्ध चलने लगे तो बड़ा क्रोध आया। मैंने इतना कहा, इसने पलट के कुछ नहीं कहा, वो आगे उन्होंने मुंह पर थूक दिया। बुद्ध के पास जो गमछा था उन्होंने उस गमछे से अपना मुंह साफ किया और आगे बढ़ गए। उस आदमी को बड़ा क्रोध और ये लगा कि मतलब क्या अनिष्ट कर देंगे, और लेकिन बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। बुद्ध शांति के साथ, धैर्य के साथ वहां से चले गए। रात हुई, आदमी के मन में सकारात्मक बुद्धि आई। उसे लगा ठीक है, मैं मानता नहीं हूं, लेकिन मैंने आज घर पे आए हुए सन्यासी का साथ अच्छा नहीं। उसने अपनी पत्नी से कहा, पत्नी ने कहा मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, आपने आज अच्छा नहीं किया। दोनों ने निश्चय किया कि कल चलेंगे और भगवान बुद्ध से माफ़ी मांगेंगे। वो कल गए और यहाँ पर भगवान बुद्ध बरगद के पेड़ के नीचे, बड़ वृक्ष के नीचे समाधि में बैठे हुए थे। वह जाके बैठ गए। जब उनकी आँख खुली तो दोनों लम्बलेट हो गए, शिष्यों के सामने माफ़ी मांगने लगे। भगवान बुद्ध बोले, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। बड़ी अनिष्ट स्थिति। उन्होंने कहा, भगवान मुझे माफ़ कर दो। उनकी पत्नी आई कि आप इन्हें माफ़ करो, मैं आपसे कह रही हूँ, मैं तो आपकी बहुत बड़ी अनुयायी हूँ। तो उन्होंने कहा, मैंने माफ़ करी कैसे दूँ, जब मेरे मन में कुछ है ही नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं है, किस चीज़ के लिए मैंने माफ़ करूँ। उन्होंने कहा, अरे कल इन्होंने आपके मुंह पर थूका था, अभद्र भाषा के साथ अपने घर से निकाला था। उन्होंने कहा, वो कल था, रात्रि निद्रा के साथ कल समाप्त हो गया, आज फिर प्रातः है। अच्छी बात यह है कि आज की प्रातः में इनकी शुरुआत बहुत सकारात्मक भाव के साथ हुई है। कल के विचारों को कल ही छोड़ दो, आज की शुरुआत आज के साथ करो। जितने लोग बैठे थे, एक नया ज्ञान मिला कि अगर कुछ गलत हो भी गया है तो पहले मानो गलती हुई और फिर भूल जाओ, क्योंकि तभी तो आप कुछ नया सृजन कर पाओगे, नए आगे बढ़ पाओगे। ऐसे थे हमारे गौतम। जानना बहुत जरूरी है बच्चों। थोड़ा भी अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को बढ़ाते जाना। ये वीडियो हर बच्चे तक पहुंचना ही चाहिए। भगवान बुद्ध ने यहाँ भी गीता के एक श्लोक को सार्थक किया। उसका अर्थ है कि धीर व्यक्ति कभी भी मोहित नहीं होता किसी भी चीज से, चाहे कल बहुत अच्छा हो गया, चाहे कल बहुत बुरा हुआ। वह आज में जिएगा, आज को अच्छा करना है। आज को अच्छा करने से ही आने वाला कल अच्छा होने वाला है। विद्यार्थियों, याद रखना इस चीज को। क्रोध को पाले रखना गरम कोयले को किसी और पर फेंकने के समान है। मतलब समझे, गरम कोयला जब हाथ में आएगा तो पहले तो आपका हाथ जलाने वाला है। सामने वाले के ऊपर गिरेगा नहीं गिरेगा ये पता नहीं है, लेकिन आपका हाथ जलेगा ये निश्चित है। अतः चाहे सामने वाला कुछ भी कर दे, पहले तो क्रोध आए नहीं, और तात्कालिक क्रोध आया भी है तो वो उसी क्षण समाप्त भी हो जाए। यही अपने अंदर आप भगवान बुद्ध का, भगवान कृष्ण का, गीता का एक उदाहरण। और कहानी बच्चों, मजा आ रहा है। मैं वैसे प्रयास कर रहा हूँ कि आपको आनंद भी आए। एक बार गौतम बुद्ध बैठे हुए थे, बड़ वृक्ष के नीचे बैठे थे, शिष्य बैठे थे उनके। एक अश्वेत रंग की यानी सांवली सी काली सी लड़की उनके पास आई। बहुत दुखी थी आंखों से, जो आंखों से अश्रुधारा थी, आंसू थे वो बह रहे थे। बुद्ध ने पूछा, क्या हो गया बेटा? तो उन्होंने कहा, उस युवती ने कहा, हे भगवान, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे दुखों का नाश करो। पता नहीं क्यों मुझे प्रभु ने इतना काला रंग दिया। मैं पूरे दिन मेहनत करती हूँ, सुंदर भी नहीं हूँ, कोई मेरी तरफ देखता भी नहीं है, ना मेरा विवाह हुआ है। मैं इतनी दुखी हूँ जिसकी कोई सीमा नहीं। आप मेरे दुखों का नाश करो, मैंने आपका बहुत नाम सुना है। गौतम बुद्ध बोले, बेटा निश्चित मैं आपके दुखों का नाश करूंगा। अब आप एक काम करो, जाओ और अपने साथ कल किसी ऐसे व्यक्ति को लेके आओ जिसके पास कोई दुख ना हो। बच्ची खुश हो गई क्योंकि उसे पता था
कि वो जिस किसान के यहाँ अनाज काटने का काम करती है वो तो बहुत सुखी है, उसे तो कुछ करना नहीं पड़ता, सारा काम तो हम जैसे वहाँ पर श्रमिक करते हैं। वो गई किसान के पास और उसने कहा कि कल आपको मेरे साथ गौतम बुद्ध के पास चलना है। उसने कहा क्यों, क्या हो गया बेटा? उन्होंने कहा ऐसे ऐसे मैं गई थी, मैंने अपने दुख के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि एक सुखी व्यक्ति को लेके आना है। किसान सोच में पड़ गया। उसने कहा बेटा मैं तुम्हारे सामने हंसता तो रहता हूँ लेकिन मुझसे ज़्यादा दुखी कोई नहीं। आप लोग काम करते हो, मैं पूरे दिन भर जुगाड़ करता हूँ कि कैसे सारी सुविधाएं जो हैं वो समय पे मिल जाए, पानी भी मिल जाए, बीज भी मिल जाए, इसे बेचने का प्रबंध हो, लेकिन ये तो सब जमींदार ले लेता है और सारा मुनाफा जो है वो जमींदार को चला जाता है। लेकिन मैं अपना चेहरा आप तुम्हारे सामने क्या दुखी रखूँ? लड़की सोच में पड़ गई। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं जमींदार के पास चलती हूँ, जमींदार से कहती हूँ। लड़की जमींदार के पास गई, उसने अपना पूरा वर्णन जो किसान को बताया था वो जमींदार को बताया, तो कहा कि आपको मेरे साथ भगवान बुद्ध के पास चलना होगा। जमींदार सोच में पड़ा। उसने जो किसान साहब में आया था उसने कहा भाई मैं तुमसे अनाज तो लेता हूँ लेकिन क्या बताऊँ, पूरा अनाज तो मंत्री महोदय ले जाते हैं, सारा टैक्स में चला जाता है, थोड़ा सा बचता है, मैंने एक अपना समाज में स्टेटस बनाया हुआ है वो उसे बनाने में खर्च हो जाता है। मैं कितने तनाव में हूँ, कितने दबाव में हूँ ये तुम्हें पता भी नहीं। कई बार तो मुझे रात में नींद भी नहीं आती, शायद मैं तुमसे भी ज़्यादा दुखी हूँ। लड़की चिंता में पड़ गई। अब उसके समझ में आया कि मैं मंत्री महोदय के पास जाना हो। वो मंत्री महोदय के पास गई। मंत्री महोदय बैठे हुए थे, आगे आजू बाजू एक दो सेवक भी थे। उन्होंने कहा हाँ यहाँ खोज पूरी हो गई, सेवक हैं, आराम से जीवन चल रहा है, कुछ करना नहीं पड़ता है, बस ऑर्डर दो काम हो जाता है। मंत्री महोदय को पूरी बात बताई और कहा कल आपको हमारे साथ गौतम बुद्ध के पास चलना है। मंत्री महोदय मुस्कुराए हैं। कहा बेटा ये जो तुम मुस्कान देख रही हो इसके पीछे बहुत तनाव, बहुत दुख है। मैं जिस पद पर बैठा हूँ ना तो मुझसे कभी राजन खुश, ना मुझसे कभी प्रजा खुश। यदि मैं प्रजा की ज्यादा बात कर लेता हूं तो राजन को लगता है ये प्रजा के साथ है। यदि मैं राजन के नियमों का पालन पूरी तरह से कठोरता से कराता हूं तो प्रजा को लगता है कि ये तो मंत्री बहुत गया, मतलब वो है ये ही सब करवा रहा है, राजन तो बहुत अच्छा है। तुम्हारा जो ये आता है ना टैक्स वगैरह ये सब राजन के पास जाता है। मुझे तो कई बार लगता है कि मैं बस अब क्या बताऊं प्रभु चरण में चला जाऊं। लड़की बड़ी खुश हो गई। लड़की को लगा रहे मुझे तो राजन मिल गए, राजन से ज्यादा तो सुखी कोई हो नहीं सकता, उन्हें तो किसी को जवाब नहीं देना है, पूरा राजपाट उन्हीं के आदेश पे चल रहा है, वो जो चाहेंगे वैसा होगा, सीधा तो सीधा, उल्टा तो उल्टा, उनके तो दोनों ही सही है। लड़की राजन के पास पहुंच गई, उसने हाथ पांव जोड़े, समय मांगा, राजन ने समय दे दिया बात करने का। राजन ने कहा बताओ बालिके। लड़की बोली, पूरा प्रसंग बताया कि मैं आपके पास ऐसे 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 आई हूँ और आपको मेरे साथ कल गौतम बुद्ध जी के पास चलना है और बताना है आप संसार के सबसे सुखी व्यक्ति हो। राजन मुस्कुराया। उसने कहा बेटी मेरी नज़र में संसार की सबसे ज़्यादा सुखी तुम। क्या करती हो? किसान के यहाँ जाती हो, काटती हो, घर चली जाती हो, तुम्हारा दिन पूरा हो जाता है। शाम को मज़े से गौतम बुद्ध के प्रवचन सुनती हो, भगवान का भजन करती हो, अपनी सहेलियों के साथ खेलती हो। एक ही तो कष्ट है कि तुम्हारा रंग सांवला है, काला है, और क्या होता है तुम्हारे पूरे अंग हैं, कोई रोग नहीं है तुम्हें। मुझसे पूछो चिंता का कितना बड़ा रोग मेरे ऊपर है। पड़ोसी देश ने आज अपनी सेनाएं खड़ी कर दी, मुझे इस राज्य को भी बचाना है। तुम लोगों को लगता है टैक्स बहुत ज्यादा आ रहा है? कोष में जाके देखो, राज्य का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। सभी मेरे बच्चे हैं। यदि तुम लोगों का गुजारा नहीं चला, कुछ परेशानी आई राज्य में, तो जवाबदेही मेरी होगी। मेरा तो मन करता है कि मैं संन्यास ले लूं और भगवान से मेरी प्रार्थना है कि भगवान अगले जन्म में मुझे तुम जैसा कोई जीवन दे। लड़की बहुत दुखी मन से, क्या उसे कुछ समझ नहीं आया। वो अगले दिन गौतम बुद्ध के पास पहुंची और उसने पूरी अपनी जो यात्रा थी एक दिन पहले की, किस प्रकार वो जमींदार से होते हुए राजा तक पहुंची, गौतम बुद्ध को बताया। गौतम बुद्ध ने कहा बेटी अगर अब भी तुम दुखी हो तो तुम्हारी मन की आंखें खुली ही नहीं। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति सुखी है और प्रत्येक व्यक्ति दुखी है।
आपको अपनी चिंताओं के ऊपर जीत हासिल करनी ही होगी। ये जो भौतिक देह है, इससे आप दुखी हो। रंग गोरा है, रंग सांवला है, रंग काला है, ये अपनी जगह। तुम सूर्य नारायण के सबसे ज्यादा करीब हो, इसीलिए तो काली। वो सूर्य नारायण के सबसे ज्यादा दूर हैं जो गोरे, लेकिन ऐसा नहीं है वो भी गलत, वो भी दुखी। तो बेटा, अपने जीवन में घमंड कभी मत करो, लेकिन कभी इस बात से डिप्रेशन में भी मत आओ कि आप दुखी। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि बच्चों, राज सुख से भी बड़ा सुख जो है वो अंदर से मिलता है, भीतर से मिलता है। बाहर कोई सुख नहीं है। सुख को केवल महसूस करो, जानो, और जब सुख को महसूस करोगे तभी पूरे जुनून के साथ आप अपने कार्य पर फोकस हो पाओगे। चलते हैं अगली कहानी की ओर। भगवान बुद्ध एक बार एक गांव से जा रहे थे, चले जा रहे थे अपनी जो उनकी मन से और आत्मा की शक्ति ऊपर से मिल जाती है, उस सुध में वो चले जा रहे थे। अचानक से सामने से एक गांव का व्यक्ति आया और वो विश्वास नहीं करता था गौतम बुद्ध की। बुरा भला कहना शुरू कर दिया, गालियां देनी शुरू कर दी, उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया। गौतम बुद्ध का रास्ता रोक लिया उसने। गौतम बुद्ध रुक गए, मगर चेहरे पे वही मुस्कान, वही तेज कायम था। कोई क्रोध का लक्षण उनके चेहरे पर नहीं आया। 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, क्रोध की अवस्था बहुत ज्यादा नहीं होती, थक जाता है। वो भी थक गया, साइड हुआ, आगे चल दिया। गांव वालों को गौतम बुद्ध में बहुत विश्वास था। एक व्यक्ति पर वो गौतम बुद्ध के पास गया कि साहब, आपने इस व्यक्ति को कुछ नहीं कहा, आप एक बार कहें, हम सब लोग खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि आपने कोई पार्सल कहीं भेजा और वहां पर किसी ने रिसीव नहीं किया, वो व्यक्ति नहीं मिला, उन्होंने स्ट्रक्चर नहीं किया, वो पार्सल क्या होगा? वापस आएगा। तो समझिए, इसने जो कहा मैंने रिसीव ही नहीं किया, कहाँ गया? इसके पास वापस गया। मन की जीत करनी है विद्यार्थियों, ध्यान रखो। संदेश गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिसने मन को जीत लिया उसने संसार जीत लिया, उसने युद्ध जीत लिया, उसने सब कुछ जीत लिया, उसने स्वयं ब्रह्म को जीत लिया। उपदेश को ध्यान दो और जीवन में उतारो। ये कहानी वेस्ट नहीं जानी चाहिए। बहुत सोच विचार और रिसर्च के साथ ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं। सुनो और आगे तक भेजो। अगर जीवन बदल जाए तो फायदा है। उतारना इसको अपने अंदर। आज की आखिरी कहानी सुना रहा हूं बच्चों। गौतम बुद्ध एक बार एक गांव गए, बैठे हुए थे। गांव बहुत संपन्न लोग थे, बहुत अमीर लोगों का गांव था वो तरह तरह के उपहार लेकर गौतम बुद्ध के पास आ रहे थे। गौतम बुद्ध उपहार लेते, एक तरफ रख देते। कुछ लोग अपने खेतों की फसल लेके भी आए। गौतम बुद्ध ने वो भी एक साइड रखवाई। कुछ लोग नाना प्रकार के, बड़े नाना प्रकार के आकर्षक तरीके से सजे हुए फल लेके आ रहे थे, वो भी एक साइड रखवाई। उसकी नज़र दूर पड़ी, एक बुढ़िया थी बेचारी, वो दूर से गौतम बुद्ध को देख रही थी। उसने अपने शिष्यों की तरफ इशारा किया और उसको बुलवाया। वो आई डरी हुई। उसने कहा, प्रभु मैं कैसे आती आपके सामने? मेरे पास तो कुछ नहीं है, बस एक सेब है जिसे मैं पहले ही जूठा कर चुकी हूँ, खा चुकी हूँ। गौतम बुद्ध ने कहा, माई मुझे भी बहुत भूख लगी है, सेब दे। बुद्ध ने वो सेब खा लिया। शिष्य हैरान परेशान, इतने सुंदर सुंदर फल, इतने सुंदर सुंदर व्यंजन आए और बुद्ध ये सेब खा रहे। एक शिष्य पर रहा नहीं गया। उसने कहा, भगवान क्या चमत्कार है ये, क्या दिखाना चाहते हैं आप? प्रभु बोले, गौतम बुद्ध बोले कि भाव को ध्यान दो। इतने व्यंजन आए, इतना सब कुछ आया, सब दिखावा था। इनकी संपत्ति का कितना था? 1% था। लेकिन ये जो बुढ़िया आई है, ये जो मेरी मां स्वरूपा आई है, ये 100% लेके आई। इसके पास कुछ नहीं था, एक सेब था, लेकिन इसका भाव पूरा मेरे लिए समर्पित था। भाव को
पूर्ण समर्पण के साथ यदि आप अर्पित करेंगे तो पूर्ण समर्पण मिलेगा। बुद्ध ने एक शिक्षा दी वहां पर कि किसी भी कार्य को, किसी को भी पाने जाओ तो पूर्ण समर्पण कर दो, अपने उद्देश्य के प्रति पूर्णता से जुट जाओ, फिर चाहे आपके पास थोड़ा ही पूर्ण हो। कई लोगों के पास बहुत बड़े बड़े पूर्ण रहने दो, आपका थोड़ा पूर्ण आपको बड़ा बना देगा, आपको उनसे आगे निकाल देगा, आपके लक्ष्य पूर्ण कर देगा। ठीक यही शिक्षा भगवान राम ने शबरी के बेर खाकर, कंदमूल फल खाकर, और भगवान कृष्ण ने दुर्योधन के अच्छे अच्छे व्यंजन छोड़ विदुर के घर जाकर महाभारत में। विद्यार्थियों, शिक्षा कहीं से भी मिले उसे अपने अंदर उतार लेनी चाहिए। बहुत कहानियां हैं, अगर गौतम बुद्ध को याद करेंगे तो इतनी कहानियां हैं कि शाम तक ये वीडियो चलता रहेगा और मैं आपको सुनाता रहूंगा। इतनी कहानियों में से आज आप अपने जीवन बदल दो। एक ही उद्देश्य, कोई दूसरा उद्देश्य नहीं आपको ये कहानियां सुनाने का। मैं कोई मनोरंजन करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। एक दिन मिलता है मुझे सप्ताह में इतवार, मैं भी आराम कर सकता हूं। एक ही उद्देश्य है कि प्रत्येक बच्चे के अंदर इतनी चेतना, इतनी ऊर्जा, इतना जुनून पैदा करना है कि वो अपना, अपने परिवार का, अपने शहर का, अपने जिले का, फिर अपने राज्य का और बाद में अपने देश का इतिहास बदल दे। विश्व पटल पर अब भारत को छाना है, प्रत्येक युवा को जगाना है। तो आप भी मेरा साथ दें, जितना संभव हो इसे युवाओं तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई गलती हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। किस विषय पर आगे आप वीडियो चाहते हैं वह भी बताएं। कृपया इसे लाइक, शेयर